बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। जजिस पर एतराज अदलिया पर हमले के मुतरादिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है। मजीद कहा गया है कि 3 जजिस पर उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। साबिक हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात उठाए थे और हुकूमती एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में कहा गया है कि जजिस पर एतराज़ अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। 3 जजिस पर उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस, पीडीएम के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर पीडीएम हुकूमत का एतराज अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। महफूज फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की 2 समातें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था, मगर साबका हुकूमत ने मुफादात के टकराव पर 3 जजेस के बेंच से अलहदगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत ने बेंच में शामिल जिन 3 जजेस पर एतराज उठाया उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज की दरख्वास्त पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज किया था, जो 3 माह बाद आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज की मुतफरिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाज ने फैसले में कहा कि जजेस पर एतराज आजाद अदलिया पर हमले के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट इस केस का तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की एहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मुजाहिर नकवी, आबिद जैदी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ताहम आबिद जुबैरी ने इस कमीशन को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ से मुतल्लिक केस, अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर परवेज इलाही को जेल भेज दिया है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और किन ग्राउंड्स पर यह फैसला दिया गया? देखें, ये 18 मार्च 2023 को चेयरमैन पीटीआई की पेशी के दौरान तोड़फोड़ जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर तोड़फोड़ से मुतालिक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना सीटीडी के अंदर, जिसके अंदर नामजद किया गया था साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को। आज उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा फिर इंसदात दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी अदालत में पेश किया गया था। प्रोसिक्यूशन अदालत में पेश हुई और उनकी जानिब से मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और जो वकील सफाई थे चौधरी परवेज इलाही के जो वकला थे उनकी जानिब से मुखालफत की गई थी। सरदार अब्दुल राज़िक, बाबर एवान और अली ज़फ़र अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये बताया गया कि 2023 मार्च के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था और 6 महीने के बाद आज अब जो है कुछ दिन पहले इनको उस मुकदमे के अंदर नामजद किया गया है और सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर नामजद किया गया है, जबकि साबिक जो मुल्ज़िम है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शक की बुनियाद के ऊपर उन्हें गिरफ़्तार किया जाए? और उसके साथ साथ उनकी जानिब से वकील सफाई की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के भी हवाले दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जिक्र किया गया कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर गिरफ़्तारियाँ भी की गई और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि मज़ीद अब इन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। लेकिन ये तमाम डिटेल्स भी पिछले केस की रही। बहुत शुक्रिया आपका हसीब। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए कमी हुई है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 304 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। तफसीलात जानते हैं, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर, बताइएगा इस हवाले से। मोहतरम, जैसे आपने देखा कि पिछले 4 रोज से जो है मुसलसल जो है कमी देखने में आ रही है। उसकी अहम वजह तो ये था कि जो क्रैक डाउन है हुंडी हवाला के जो बिजनेस करने वाले हैं वो बहुत सारी जगहों पे जो है जैसे पेशावर वगैरह में केपी के समय सील भी कर दी गई कुछ एक्सचेंज करते हैं, तो उसका असर आया। और दूसरा ये कि जो डी डॉलराइजेशन, लोगों ने डॉलर अब सेल करना शुरू किया और काफ़ी एक्सचेंज कंपनीज में जो है वो डॉलर सेल हो रहा है और लोगों का ज़्यादातर ये ख्याल है कि रेट जैसी इतना तेजी से टूटा है
تو اب ڈالر جو ہے مزید 300 سے کم ہو جائے گا، تو انہوں نے ڈالر سیل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج کمپنیز ہیں کچھ ڈالر ڈپازٹ بھی کرانا شروع کیے. اس کے نمبرز تو بھی ہمارے پاس ابھی آئے نہیں، فائنل نہیں ہوئے، لیکن جیسے آئیں گے بتائیں گے. لیکن لگتا یہ کہ سلسلہ جاری رہے گا اور کم سے کم جو ہے 300 روپے تک ڈالر نیکسٹ ویک تک آنے کی امید ہے. جی حارث امیر، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. صوبے میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں. ایف آئی اے نے پشاور میں حوالہ ہنڈی کا گڑھ مشہور بازار چوک یادگار کو بھی گزشتہ روز سیل کر دیا تھا. مزید بتا رہے ہیں عامر جمیل. جی بالکل، خیبر پختونخوا میں غیر قانونی کرنسی اور ہنڈی حوالے کے خلاف ایف آئی اے سرگرم ہے اور نہ صرف پشاور بلکہ صوبہ بھر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور غیر قانونی اور بغیر لائسنس کے جو کرنسی کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں سیل کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی جو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ہب ہے غیر قانونی کرنسی کے حوالے سے چوک یادگار، وہاں پر بھی کارروائی کی گئی ہے اور یہاں پر جو مالکان ہیں جن کی پلازے ہیں اور یہاں پر جن کی دکانیں ہیں، ان مالکان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ اگر ان کے دکانوں میں اور ان کے پلازوں میں اگر کوئی بھی غیر قانونی کرنسی ہنڈی حوالہ میں ملوث پایا گیا تو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی بلکہ جو مالکان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں گے. گزشتہ اگر 15 روز کی بات کریں تو گزشتہ 15 روز میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ایف آئی اے کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور جن میں 27 سے زائد مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اور 28 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ غیر قانونی کرنسی جو ہے وہ بھی برآمد کی گئی ہے اور دوسری جانب یہ چھاپوں کا جو سلسلہ ہے نہ صرف ایف آئی اے بلکہ اس میں سیکیورٹی فورسز بھی حصہ لے رہی ہیں اور یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کے حوالے کر دیے. ڈیلرز کا تعلق لاہور، خوشاب، سرگودا، قصور، کراچی، چشتیاں، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں سے ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ راہیل سید سے. جی راہیل، بتائیے گا اس حوالے سے. جی، چینی کی بڑی قیمتوں پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے اور اس حوالے سے تقریباً 13 بڑے ڈیلر کے نام جو ہے وہ ایف آئی کے حوالے کر دیے گئے ہیں. ذائقہ کہنا یہ ہے کہ ڈیلر شوگر ملز کے نمائندگان جو ہے وہ مالکان سے مل کر چینی جو ہے وہ مہنگی فروخت کر رہے ہیں اور کارٹر بنا کر اربوں روپے کا جو ہے منافع کمایا گیا ہے. اس حوالے سے ایف آئی اور دیگر ایجنسیاں جو ہیں وہ جن ڈیلرز کے جو نام دیے گئے ہیں اس میں لاہور، خوشاب، سرگودا، قصور، کراچی، چشتیاں، فیصل آباد سمیت مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ڈیلرز ہیں اور یہ وہ ڈیلر ہیں جو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چینی کا کاروبار کر رہے ہیں. ایف آئی کی جانب سے نام بھیجے جانے کے اطلاع کے بعد ذائقہ کہنا یہ کہ ڈیلرز فی الحال جو ہے وہ رپورٹ ہو گئے اور یہ وجہ کہ چینی کی قیمت میں بھی کچھ کمی واقع ہو رہی ہے. تاہم حکومت کی جانب سے ایف آئی کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ چینی اسمگلنگ ہے اور اس کے منافع ذخیرہ خوری میں جو بھی ڈیلرز ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لایا جائے تاکہ چینی کی قیمتوں کو جو ہے وہ مستحکم کیا جا سکے. جی راہیل سید، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویلکم بیک. آڈیو لیکس انکوائری کمیشن ججز پر اعتراض پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. عامر شہید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، بتائیے گا اس تفصیلی فیصلے میں کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن پر ججز پر اعتراضات جو کیے گئے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے اس پر 32 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ تفصیلی فیصلہ تحریر کیا. اس میں یہ کہا گیا کہ 3 ججز پر جو حکومت کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. ججز پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے ججز کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاخیر کی اور مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور عدالت کی بے توقیری کی گئی. یہ کہا گیا فیصلے میں کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوا جب یہ کہا گیا کہ 4-3 سے فیصلہ مسترد ہوا ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا اپنے فیصلے میں کہ وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظرثانی اپیل کے پیچھے چھپ گئی. وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا. اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون منظور کیا اور سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر قانون کو غیر آئینی قرار
करार दे चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरखास्तें दायर की और ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरखास्त दायर की गई और ऑडियो लीक्स के खिलाफ एतराज की दरखास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की और साथ में जो सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए गए वफाकी वुज़रा की तरफ से। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वफाकी वुज़रा के जो मकसद था वो वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तफसीली फैसले में ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत के इन तमाम मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से सुप्रीम कोर्ट ने बर्दाश्त किया और फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं और जजेस पर एतराज़ात करने वाली जो हुकूमती दरखास्त है ये अदलिया पर हमला है। ये कहा पर हमला है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 12 साल के दौरान पावर सेक्टर को 3,400 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। दस्तावेजात के मुताबिक 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2,310 अरब है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, इन दस्तावेजात में मजीद क्या कुछ है? जी, वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मौसूल दस्तावेज़ में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 12 माली साल के दौरान पावर सेक्टर को तकरीबन 3400 अरब रुपए की सब्सिडी फ्राहम की गई है। माली साल 2011 से लेकर माली साल 2023 तक के 12 साल का जो अरसा है, इस दौरान पावर सेक्टर को बजट में 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी दी गई है और उसके बावजूद पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। दस्तावेज़ में ये भी इंकशाफ किया गया है कि पावर होल्डिंग लिमिटेड के हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 850 अरब रुपए की अदायगियाँ वो पेंडिंग में हैं और इसी तरह IPPs के जो इस वक्त तक बजट सामने आ रहा है और जो दस्तावेज़ में बताया गया है वो तकरीबन 1450 अरब रुपए तक की अदायगियाँ हैं जो अभी पेंडिंग में हैं। वज़ारत ख़ज़ाना से जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि बतदरीज जो पावर सेक्टर को सब्सिडी फ्राहम की जा रही है उसमें इजाफा हो रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना, हकाम और IMF के दरमियान जब बातचीत हुई है और पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है इस पर बातचीत करते हुए IMF की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि IMF ने वज़ारत ख़ज़ाना से ये मुतालबा किया है कि IPPs के साथ दोबारा से निगोसिएशंस की जाएँ और जो IPPs की अदायगियाँ हैं उसमें कमी की जाए, क्योंकि अगर आइंदा माली साल के दौरान इसी तरह ठीक है, ये सब कुछ इन दस्तावेजात में है। बहुत शुक्रिया आपका।